स्टूडेंट्स। बेटा स्टैटिक्स में हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, पैरेललोग्राम फोर्सेस। आज हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए यूनिफॉर्म रोड ए बी ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड वेट 5 न्यूटन रेस्ट इन ए हॉरिजॉन्टल पोजिशन ओवर ए पैग क्यू एंड अंडर ए पैग इफ़ ए पी आपका दे रखा है 1 मीटर एंड बी क्यू दे रखा है आपका 4 मीटर। फाइंड द रिएक्शंस ऑफ द पैग्स देयर बीइंग नो फ्रिक्शन। ओके, ए यूनिफॉर्म रोड, आपके पास कोई यूनिफॉर्म रोड दे रखी है जिसकी लेंथ कितनी है, हम ए बी जो है वो 6 है और आपके पास क्या दे रखा है, उसका जो वेट है वो 5 न्यूटन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रेस्ट है रखी हुई है आपकी। हमने उसके ऊपर एक पैग लिया, मतलब एक खूटा लिया क्यू, ठीक है, एंड अंडर ए पैग, ठीक है, ओके। और उसके बाद कहता है ए पी आपका 1 मीटर दे रखा है, बी क्यू आपका 4 मीटर है। आपको रिएक्शंस निकालने हैं ऑफ द पैग्स, और एक पैग क्यू है ओवर ए पैग क्यू एंड अंडर ए पैग पी। ठीक है, एक आपका क्यू है और एक आपका पैग क्या है, पी। पैग मतलब खूटा है आपका, ठीक है, जहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो अब कहते हैं रिएक्शंस निकालनी है, तो उन जो पैग्स हैं जो खूटे लगा रखे हैं उनके ऊपर जो रिएक्शन जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो आपको वो फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिएक्शन का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है, उनके ऊपर जो फोर्स एक्ट किया कर हो रहा है आपको वो फोर्स निकालना है। ठीक है, तो लेट हमने ले लिया ए बी ले रखा था, एक हमने पी ले लिया, दूसरा पैग क्या ले लिया हमने, क्यू। ठीक है, अब जहाँ तक आपको पता है कि ए पी इसने 1 मीटर दिया है तो हम उसी के हिसाब से हमने पी पैग लिया है। इसने बी क्यू 4 दिया तो उसी के हिसाब से हमने क्यू दिया है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो एंड पॉइंट है तो ए और बी हैं, तो बेटा इसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म अगर रोड दे रखी है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फोर्स है वो हम कहाँ लटकाएंगे, इसके ऊपर जो फोर्स होता है यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि मिडल पॉइंट में इसका वेट लटकता है, कि मतलब ये बैलेंस बनाए रखी है, बैलेंस बना रखी है। तो जो हम वेट लटकाते हैं वो वेट हम इसके मिड पॉइंट पे लगाते हैं जहाँ भी यूनिफॉर्म दे रखा हो, तो जहाँ भी यूनिफॉर्म दे रखा होगा वहाँ हम उसके मिडल पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका जो वेट है वो टोटली उसके मिडल पॉइंट के ऊपर आ जाएगा 5 एन, जो इसका मिडल पॉइंट हमने क्या ले लिया, सी ले लिया। ठीक है, और अब ये जो 2 खुट्टे जो लगाए इसने, इनके ऊपर रिएक्शंस मांग रहा है, तो पी के ऊपर जो रिएक्शन ली हमने आर ले ली और क्यू पे ले ली आर डैश। ठीक है, लेट आर एंड आर डैश बी द रिएक्शंस एट पी एंड क्यू, देयर आर इन अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया। ठीक है, अब देखिए मैं 2 बार इसको वो करती हूँ। द वेट ऑफ द रोड एक्ट डाउनवर्ड एट सी, और जो वेट मैंने अभी बताया यूनिफॉर्म है तो उसका जो वेट है, हम उसके रोड का जो वेट है वो मिडल पॉइंट पे ही सारा बैलेंस बनाए रखेगा। ठीक है, ओके, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, सिंस द फोर्स आर एंड आर डैश एंड 5 न्यूटन आर इन इक्विलिब्रियम, तो ये यूनिफॉर्म रोड है। अब ये कहते हैं कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, तो आपके पास ये तीनों जो हैं आर डैश और 5 न्यूटन, ये तीनों इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, आर अपॉन में क्या उसी और 5 न्यूटन अपॉन में पी क्यू। ठीक है, और आर अपॉन में पी सी। ठीक है, आर डैश अपॉन में पी सी मैंने लिख दिया यहाँ से। अब मैं यहाँ से पर्टिकुलर इनकी वैल्यूज़ निकालूंगी। ये 1 था, मेरा सी मिड पॉइंट में है, तो मिड पॉइंट ये 3 है आपका, तो 3 है तो पी सी आपका कितना हो गया, 2। ठीक है, तो पी सी मैंने यहाँ से 2 निकाल दिया। क्या उसी कितना होगा, अब देखिए क्या उसी कितना होगा, ये आपका कितना है, ये है आपका 1, और बी क्या हुआ आपका कितना था, 4 था, बी का आपका 4 था, और ये 3 है तो आपका क्या उसी कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ओके, और पी क्या हो कितना हो गया। अब ये सी से ए, मतलब ए सी जो है वो 3 है, तो ए सी आपका 3 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो पी क्या भी क्या बन गया आपका
1 बन गया। मैंने यहाँ से तीनों की वैल्यू उठाई, डालने के बाद एक बार मैं आर को कांस्टेंट के साथ डील करूँगी, फिर आर डैश को कांस्टेंट के साथ डील करेंगे हम। तो हमारा जो ये है आर 5 न्यूटन आ गया और आर डैश है वो हमारा कितना आ गया 10 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो अब आपके इस टाइप्स के क्वेश्चन चलेंगे यूनिफॉर्म रोड के साथ। नेक्स्ट है आपका ए लाइट रोड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग इज सस्पेंडेड इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ बाय मीन्स ऑफ द 2 स्ट्रिंग। One string can stand a tension of 10 grams and the other of 20 grams. एक लाइट रोड है जिसकी लेंथ कितनी है आपकी 12, इस सस्पेंडेड लटका रखी है इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ 2 स्ट्रिंग, 2 रस्सी के सहारे। ठीक है, 1 स्ट्रिंग कैन स्टैंड ए टेंशन ऑफ 10 ग्राम। एक जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर हमारा जो फोर्स लग रहा है वो 10 ग्राम लग रहा है। ठीक है, टेंशन टेंशन जो है वो हम फोर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी के ऊपर अब जो अप्लाई किया गया है बेटा उसका कितना है 25। ठीक है, ग्राम कैन साइड अलोंग द रोड, फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग। ठीक है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द रिंग, हमने एक रिंग लटकाई है और वो कहता है कि वो स्ट्रिंग से लिस्ट डिस्टेंस पे हो, तो दैट मीन्स आपको ये एक्स निकालना है। तो हमने जो रिंग लटकाई है वो हमने ले लिया सी पॉइंट पे लटका दिया। ठीक है, रिंग हमने सी पॉइंट पे लटका दिया, तो हमें प्रत्येक जो स्ट्रिंग है वहाँ से उसकी सी की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसके स्टेटमेंट क्लियर होगी कि आपके पास एक लाइट रोड है जिसको 2 रस्सी के सहारे लटकाया गया है, उसकी जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल है। एक रस्सी पे फोर्स लग रहा है 10 ग्राम, दूसरी पे लग रहा है 25, और एक रिंग लटका दी उसने उसके अंदर। जो रिंग है आपको ये बताना है कि कौन सी जो स्ट्रिंग्स हैं जो रस्सियाँ लटकाई गई हैं उनसे कितनी कितनी डिस्टेंस पे है। ओके, तो हमने सी पॉइंट पे अप्लाई कर दिया। तो लेट द रिंग ऑफ द 25 ग्राम की जो रिंग थी वो बी सस्पेंडेड फ्रॉम सी पॉइंट से। ठीक है, सी पॉइंट से लटका दिया। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में कुछ मिस कर दिया। देखो, ए लाइट रोड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग इज सस्पेंडेड इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय मीन्स ऑफ 2 स्ट्रिंग। 1 स्ट्रिंग कैन बी स्टैंड इन टेंशन ऑफ 10 ग्राम एंड अदर इज 20। ओके, रिंग वेट 25 ग्राम कैन स्लाइड अलोंग द रोड। तो जो रिंग है उसका जो वेट है वो 25 है। ठीक है, उसको लटकाया तो हमने उसको नीचे की तरफ ले लिया और सी पे डाल दिया, डाउनवर्ड है। अब भाई हॉरिजॉन्टली है, वेट लटका रहे हो तो नीचे की तरफ लटकेगा वो, तो नीचे की तरफ 25 हो गए ग्राम। अब देखिए सी पे लटका दिया और हमने ले लिया कि ए बी के ऊपर दोनों जो टेंशन लगा रखी हैं वो 20 और 10 ले लिया। अब ए सी हमने कंसिडर कर लिया एक्स और बी सी क्या ले लिया, जब कंप्लीट 12 था तो 12 माइनस का एक्स हो गया। ओके, सिंस द फोर्स, अब देखिए तीनों फोर्स कौन से 25 ग्राम 10 and 20 are in equilibrium position. Each force is proportional to the distance between the other two. ठीक है, तो हमने वही वाला रिजल्ट लगा दिया आपका। ठीक है, 10 अपॉन में ए सी और 20 अपॉन में से बी एंड 25 बाय ए सी, और यहाँ से मैंने वैल्यू डाली क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स की वैल्यू निकाल लूँगी मैं किसी भी एक कांस्टेंट के साथ टर्म लेके। तो मेरा एक्स क्या आ गया 4 and 4/5। ओके, ठीक है, ऐसे ही मैंने ए से निकाल दिया, ऐसे ही मैंने क्या निकाल दिया बी से निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 like parallel forces P and Q act at a given point of a body। आपके पास 2 like parallel forces है P और Q, और एक दिए पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे एक बॉडी पे। इफ़ Q बी चेंज टू P²/Q, अगर Q को चेंज करके क्या रख दिया जाए P²/Q, शो दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज सेम एज इट वुड बी इफ़ द फोर्स वर सिंपली इंटरचेंज। तो देखिए बेटा, यहाँ पे 3 चीज़ें दे रखी इसने। पहले तो कह रहा है कि रिजल्टेंट, अगर आपके 2 पैरेलल फोर्सेस P एंड Q हैं और वो एक्ट कर रहे गिवन पॉइंट ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी के पॉइंट्स के ऊपर, तो P जो है वो हमारा A पॉइंट पे कर रहा है, Q जो है हमारा B पॉइंट पे कर रहा है। ठीक है,
अब कहता है कि अगर हमारा क्याऊ को चेंज करके क्या रख दिया जाए, पी स्क्वायर बाई क्याऊ, तो आपको ये दिखाना है कि वो जो फोर्स है वो एज इट इज़ रहे। फोर्स क्या है, एज इट इज़ रहे। रिजल्टेंट है, फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो एज इट इज़ रहे। कब भी, जब उन फोर्सेस को भी इंटरचेंज कर दिया जाए। तो देखिए पहले हमने पी और क्याऊ लगाया, उसके बाद इसने कंडीशन दी कि क्याऊ को इंटरचेंज, दैट मीन्स पी को एज इट इज़ रख रहा है तो हम पी भी तो लेंगे उसके साथ। तो पी हमने एज इट इज़ ले लिया और क्याऊ को पी स्क्वायर बाई क्याऊ। और कहता है इट वुड बी इफ़ द फोर्स वर सिंपली इंटरचेंज्ड। तो सिंपली इंटरचेंज करता है तो जो फोर्सेस हैं वो आपके एज इट इज़ होते हैं। सिंपली इंटरचेंज करते हैं तो भी आपका जो रिजल्टेंट है वही रहता है। तो क्याऊ और हमने क्या ले लिया बेटा, पी की जगह क्याऊ ले लिया और क्याऊ की जगह क्या ले लिया, पी ले लिया। ओके, लेट द टू लाइक पैरेलल फोर्सेस पी एंड क्याऊ एक्ट एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली कर लिया। लेट द रिजल्टेंट, और उसका पहली बार के जो है उनका रिजल्टेंट हमने सी ले लिया। ठीक है, सी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। वहन द फोर्स क्याऊ टू बी एट बी चेंज्ड, अगर हम क्याऊ फोर्स को चेंज कर दे पी स्क्वायर बाई क्याऊ से डाल दे उसकी जगह, तो हमारा जो रिजल्टेंट है हमने क्या कंसिडर कर लिया, वो सी डैश पे एक्ट करता है। क्या सी डैश पे एक्ट करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस हमने कंडीशन लिखते हैं पी और ए सी डैश, पी और ए सी डैश, फिर पी स्क्वायर अपॉन में क्याऊ और सी बी डैश। ठीक है, सी बी डैश या फिर ए बी सी डैश। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये क्या हो गया, हमने बेटा पी से पी कैंसिल कर दिया, क्याऊ ए सी डैश इक्वल्स टू पी बी सी डैश। इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। दोबारा से कह रहा है कि व्हेन द फोर्सेस पी एंड क्याऊ आर इंटरचेंज्ड, जब फोर्सेस आपकी इंटरचेंज कर दी जाएं तो न्यू रिजल्टेंट है वो किस पे एक्ट करेगा, हमारा सी डबल डैश पे। ओके, सी डबल डैश पे एक्ट कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने फिर लिख दिया क्याऊ ए सी डबल डैश एंड इक्वल्स टू पी सी डैश बी, सी डबल डैश बी। ओके, सी डबल डैश बी। अब मैंने क्या करा, 1 को 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ए सी डैश अपॉन में ए डबल डैश सी डैश बी अपॉन में सी डबल डैश बी। यहाँ से मैंने ए सी डैश अपॉन में सी डैश बी ले लिया और ए डबल डैश सी अपॉन में बी डबल डैश सी। अब देखिए विच शो दैट सी डैश और सी डबल डैश, अब देखिए दोनों का जो रेशियो है वो सेम है, ए सी डैश अपॉन में सी डैश बी और ए डबल डैश ए सी डबल डैश और अपॉन में बी सी डबल डैश, तो दोनों का रेशियो सेम है। तो हम क्या मान सकते हैं कि वो दोनों सी और सी डबल डैश पॉइंट जो है वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि सेम पोजीशन पे होना। ठीक है, तो मतलब वो दोनों सेम रेशियो रख रहे हैं तो सेम पोजीशन पे है। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था कि आपका जो रिजल्टेंट है वो चेंज ना हो अगर हम फोर्सेस में इस टाइप के कोई बदलाव लाते हैं तो। ओके, थैंक्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।